देश को ऊर्जा देने वाली कंपनी जिसमें महारत्न कंपनी के रूप में ACCL भी शामिल है, जहां इस बार श्रमिक संगठनों का सदस्यता सत्यापन बहुत विशेष होने वाला है। बता दें, श्रमिक संगठन वही चर्चा कर सकेगा प्रबंधन से जिसकी सदस्य संख्या 50% से ज़्यादा होगी। इसी तारतम्य में HMS के केंद्रीय महामंत्री का दौरा भटगांव क्षेत्र में रहा, जहां उन्होंने दावा किया है कि इस बार HMS अर्थात हिंद मजदूर सभा एक अलग पायदान नंबर 1 पर तो रहेगा ही, सदस्य संख्या भी आशातीत रूप से बढ़ेगी। उन्होंने अपील भी की है मजदूरों से। देखिए खास खबर। कह सकते हैं ACCL ऑल इंडिया का जो महारत्न कंपनी है उसके भीष्म पितामह अर्थात श्रमिकों के भीष्म पितामह नाथूलाल पांडे जी आज इंडियन रिपब्लिक न्यूज जो छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल है हमारे बीच मौजूद हैं भटगांव क्षेत्र के प्रवास के दौरान, जिन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी है और आने वाले समय में भी प्रत्येक मजदूर से जो यहाँ आज के कार्यक्रम में उपस्थित था हिंद मजदूर सभा के, उसमें भी उन्होंने वादा किया है कि मजदूरों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। मेरा सबसे पहला सवाल जो इंडियन रिपब्लिक न्यूज हमेशा श्रमिक जगत के लिए उठाते आया है वो है हाई पावर कमेटी जो ठेका श्रमिक हैं, अर्धकुशल, कुशल, अकुशल और तकनीकी कुशल, इन श्रमिकों के लिए जो हाई पावर कमेटी वेज बोर्ड लागू है वह अभी तक नहीं मिला है। हम अपेक्षा करते हैं वो मजदूर भी श्रमिकों के इस भीष्म पितामह से यही चाहते हैं कि उन्हें उनका अधिकार, उनका हक, उनका वेतन जो निर्धारित है वो मिले। क्या कहना इस मुद्दे पे आपका? मेरा कहना यह है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो बेचारे बड़े गरीब हैं। द मोमेंट वो एक होने की कोशिश करते हैं और हमारे पास आते हैं, उस समय वो ठेकेदार मालिकों से मिल के, मैनेजमेंट से मिल के उनको सबको निकाल देता है और उनको न तो मजदूरी देता और न वो संगठित हो पाते। हमारे सामने कई बार ऐसी समस्याएं बड़ी बड़ी जगहों में आई हैं और बहुत बड़े बड़े ठेकेदारों ने करने की कोशिश की कि उन ठेकेदारों को हमने धूल चुकाया जिनके पास 4242 ट्रक चलते थे कभी, उनके मजदूरों को हमने NCWA का वेतन दिलवाया, सब किया और वो निकाल नहीं पाया किसी एक को। तो मैं यही कहूँगा कि मजदूर हमारे बैनर के नीचे मजदूरों हमारे पास आएँ, डरे नहीं। किसी मजदूर ठेकेदार को कोई ठेकेदार निकालने नहीं पाएगा और उसकी जो मजदूरी नहीं मिलती है वो चुपचाप हमारे लोगों को लिखवा दें कि हमको मात्र इतना देता है, अपना नाम दस्तखत भी न करें, नाम भी न करें, हम उसको पानी पिला देंगे चीफ लेबर कमिश्नर के सामने खड़ा करके और उसकी कुर्की करवा के उनके घर में, उनके खाते में पैसा भिजवा दें। सर्वाधिक बात की जाए जो मजदूरों ठेका श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ACCL का भटगांव क्षेत्र भी है। ये व्यवहारिक परेशानियां जो आती हैं, मजदूर डर जाता है, स्थानीय होता है, अशिक्षित होता है, गरीब होता है, आपने सही कहा। तो इनको जागरूक करने के लिए क्या किसी क्षेत्र के HMS के नेताओं को आप ऐसा आने वाले समय में कोई टास्क देंगे ताकि ऐसे लोगों को न्याय दिला सकें? देखिए, टास्क तो हमने दिया है, लेकिन मजदूर नेताओं की एक बड़ी बीमारी होती है। वो सुबह से शाम से लेकर अपना प्रमोशन, अपना वेजेज, अपना भत्ता, ग्रेच्युटी, प्रमोशन, लड़के की नौकरी, डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट, इसमें सारा समय बिता देते हैं। मैं यूनियन से अनुरोध करूंगा कि एक आध आदमी थोड़ा सा समय निकाल करके ठेका मजदूरों को भी संगठित करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, अभी हमने मैसेज किया कि उनके चुपचाप नाम नोट कर लो, रजिस्टर कहीं से जुगाड़ कर दो, हमको नाम भेज दो, उनको पता भी ना लगे कि हमारे पास आ गया है, और मैं फिर ठेकेदारों को दुरुस्त कर दूंगा। और जो 1473 रुपया मिनिमम वेजेस और HPC वेजेस जो है वो मैं दिलवा के रहूँगा। आज मैं आपके सामने कह के जा रहा हूँ, लेकिन हम तब तक निहत्थे हैं जब तक हमको उनकी सूची नहीं मिलेगी, उनको क्या पैसा मिला है, क्या नहीं मिला है, तो हम किसकी कुर्की करवाएं। क्योंकि कुर्की का नियम यह है कि डिफरेंस निकालना पड़ता है, किस मजदूर को इतना मिल गया, इतना नहीं मिला, इससे झूठा दस्तखत करवा लिया है। और फिर जब उनको अदालत में हम जाते हैं तो अदालत बुलाती है और वो बयान दे देते कि हाँ इसमें ये कह रहे हैं सही है, तो उनको फिर सारा पैसा देना पड़ता है, कुर्की हो जाती है और सब हो जाता है। और मैंने करोड़ों रुपया ऐसा मजदूरों को दिलवाया, गेबरा, कुसमुंडा, यहाँ तो कोई क्या पिद्दी का सुरवा, यहाँ कौन सा ठेकेदार है। वहाँ एक ठेकेदार था जिसके 4200 ट्रक चलते थे और कोई नेता भाषण दे तो माइक उठवा के फेंकवा देता था।
और मैं भाषण देने गया तो मेरा भी माइक खोलने गया, तो 10-15 लड़के मेरे पास खड़े थे जो सुन रहे थे गरीब, और उसके लठैत आए तो हमने देखा इसके लठैत 8 ही 10 है और हमारे लड़के 15-20 हैं। तो हमने कहा कि तुम्हारे पास लाठी तो है नहीं, तो उठाओ पत्थर, इतना सन पत्थर चलाओ कि सालों का लाठी डंडा गिर जाए, भागे सारे छोड़ के भागे। अपने मालिक से बोले कि इतना मत पत्थर मारें साहब, किसी को 4 पत्थर लगा, किसी को 5 पत्थर लगा, और जान छुड़ा के न भागते तो सबको हाथ पैर तोड़वा देता है। दूसरे दिन उसको मालिक का आ गया फ़ोन कि साहब आपसे हम मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा कल तक तो तुम कहता था कि हम यहाँ भाषण न देने देंगे। कहा साहब हम नहीं समझे थे कि आप नेता हैं। तो हमने कहा अच्छा तो बाकी क्या थे? कहा वो सब लेता था। तो हमने कहा अच्छा आ जाओ। आया और उन सब मजदूरों को हमने NCWA का वेजेज उससे पेमेंट करवाया जो लेता था। इतिहास बना। गेबरा कुसमुंडा में GTP कहलाता था, हरियाणा का गुंडा था सबसे बड़ा, सैकड़ों लोगों को पाले था, डरता नहीं था। अब बाद में हमारे पैर पड़ने लगा, कहा हम मजदूरी नहीं गड़बड़ करेंगे। हमने कहा बस तुम कोयला चोरी करके बेच लो जितना बेचना हो, मजदूर की मजदूरी पर गड़बड़ मत करना, उसमें हमारा काम नहीं है, वो काम दूसरे का देखने का। मजदूर की मजदूरी गड़बड़ मत करना भटगांव के ठेका श्रमिकों के लिए भी एक उम्मीद की किरण इस श्रमिकों के भीष्म पितामह से कहीं ना कहीं लगी है, और हम भी चाहेंगे कि हमारी भी मुहिम सफल हो और यहाँ के ठेका श्रमिक जिनका शोषण लगातार किया जा रहा है उसे रोका जा सके। आज के विषय में सवाल पूछना चाहूँगा। हमारे पास जो फाइल में सूची दी गई, हिंद मजदूर सभा पिछले 10 सालों से भटगांव में सदस्यता में सबसे अव्वल दर्जे का रहा है। इस बार क्या रहेगा? इस बार आपकी अपील क्या काम आएगी? क्या नज़र किस रूप में आएगा HMS इस बार भटगांव क्षेत्र? देखिए मुझे तो उम्मीद है कि हर एक साल से ज़्यादा है और सारी एक तरफा मेंबरशिप आएगी। इसलिए आएगी कि हर एक साल की मेंबरशिप और इस साल की मेंबरशिप में थोड़ा सा अंतर है। हर साल की मेंबरशिप सदस्यता हुआ करती थी और इस साल की मेंबरशिप से रिकॉग्निशन होगा। इस साल की मेंबरशिप से रिकॉग्निशन होगा, जिसकी 60-70% मेंबरशिप होगी केवल उसी से वार्ता होगी, उसी की बार्गेनिंग काउंसिल बनेगी, उसी के सारे सदस्य अधिकारी रहेंगे। इसलिए इस बार की मेंबरशिप का अलग महत्व है और हमने सबसे कहा कि जी जान लगा के नंबर 1 नहीं, नंबर 1 से बहुत आगे आओ ताकि आप एक तरफा बन जाओ और फिर इतना काम करो मजदूरों को कि ये जो लुटेरे हैं, दारू मुर्गा बांटते हैं, इनका मेरा ठिकाना लग गया। कि दारू बहुत बड़ी बीमारी है कोयला उद्योग की, लूटने की। आपने सुना नाथूलाल पांडे, केंद्रीय महामंत्री और JBCCI सदस्य ACCL हेडक्वार्टर RACCL के। हमारी भी उम्मीदें टिकी हैं HMS अव्वल दर्जे पे आए और यहाँ ठेका श्रमिकों के साथ न्याय हो सके। सहयोगी महेंद्र देवगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।